यस वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की आइल्स क्लास में हम बेटा थीसिस कंक्लूजन BP1 BP2 देखेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इन थीसिस लाइन को अगर आप कॉपी करके ऐसे ही लिख देंगे अपने एग्ज़ाम में तो आई एम श्योर आपको कि 7+ बैंड स्कोर बेटा आपका कहीं भी नहीं गया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीसिस लाइन है, दिस विल ऐसे विल इंडेवर टू शेड सम लाइट ऑन इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। आपको मालूम है कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के जो सिनोनिम्स होते हैं बेटा वो प्रॉज एंड कॉन्स आप यूज़ कर सकते हो उनके लिए वर्ड्स जो हैं। तो ये ऐसे बेटा इस ऐसे में ये ऐसे क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा प्रॉज एंड कॉन्स जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है इन अपकमिंग पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, आप जिस मर्जी थीसिस लाइन को कॉपी कर सकते हो बेटा। इट हैज़ सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी है बेटा टॉपिक आता है, इसकी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्या करेगा, अपकमिंग फ्रेगमेंट्स में आपको रिप्रेजेंट करेगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ठीक है, या ये होगी आपकी थीसिस लाइन। इंट्रो में आपको पहले जनरल लाइन लिखनी होती है, फिर रीफ्रेजिंग, देन थीसिस लाइन लिखनी होती है, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, BP1 फिर आता है बेटा बॉडी पैराग्राफ 1। तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, टू प्रोसिक्यूट विद मल्टीट्यूड बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेंड। तो सबसे पहले आपको बेनिफिट्स ही लिखने होते हैं, एडवांटेजेस ही लिखनी होती हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस ट्रेंड, दिस पैटर्न, दिस फिनोमिना। आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, BP1 के लिए। और फिर फर्स्टली सेकेंडली जो भी आपको अच्छी लगे वो कैप। अब BP2 की स्टार्टिंग कैसे होगी। इट इज़ ट्रूली सेड दैट, जैसे कि ये बोला गया है, एवरी गार्डन हैड सम वीड सिमिलरली दिस फिनोमिना। ओके, जैसे कि एवरी गार्डन, हर एक गार्डन में कुछ वीड्स होते हैं, कुछ हार्मफुल थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके भी सम कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे ऐसे इन लाइन से, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इनको ऐसे ही बेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, अब आती है बेटा बारी कंक्लूजन की। सो कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हैं बेटा, एज एवरी थिंग इन द वर्ल्ड, जो भी चीज़ है इस दुनिया में इज़ एसोसिएटेड विद सम नेगेटिव, उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होते ही हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल जिसके पॉजिटिव 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 ही हो, कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो हाउएवर द पॉजिटिव कैन नॉट बी इग्नोर एट एनी कॉस्ट। पॉजिटिव को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी कॉस्ट पे। देयर फॉर पीपल शुड, तो लोगों को क्या करना चाहिए, एक रैशनल और बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए टू अचीव ऑप्टिमल एंड फ्रूटफुल रिजल्ट, टू अचीव गुड रिजल्ट। ठीक है, अगर लोग अच्छे से सोच समझ कर किसी चीज़ को ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट होते ही हैं। ठीक है, आई होप आपको ये थीसिस लाइन अच्छी लगी होंगी और आप इनको डेफिनेटली अपने आइल्स के राइटिंग टास्क में यूज़ करेंगे और गुड स्कोर